आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। नहीं कह सकते हो। और ज्यादातर लोगों के लिए मेला झमेला नहीं बना हुआ। वो जोश, वो उत्साह, वो आनंद, वो उमंग जो जीवन में आनी चाहिए थी, कितनों के जीवन में है, खोज के देखना। वो मस्ती, वो सुरूर, वो शांति जो पाना चाहते थे, खोजना जरा गहराई में जाके। झूठी हंसी हंसते देखोगे। अब तो क्लब बन गए हैं क्योंकि हंसी आती ही नहीं है कभी। हंसना पड़ता है जबरदस्ती। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। हंसी है ही नहीं, उत्साह है ही नहीं, वो जोश है ही नहीं। जिंदा भी मरे के समान जीवन जी रहे हैं अधिकांश लोग। किसी शायर ने गलत नहीं कहा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? मजा ही नहीं है जिंदगी में। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंस दिया रात लंघ गई पता ना सवेरा। जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला यारो, थोड़ी थोड़ी देर दा, हंस दिया रात लंघ गई पता ना। पंजाब में गीत सुना था मैंने, बड़ा अच्छा लगा था। मेला ही कहा है इस संसार को। अरे बोलना कोई पता नहीं है इसमें। तुम्हें अगर ठीक से रहना ना आया तो ये मेला झमेला बना हुआ है। इस झमेले से बचना चाहो तो तुम्हें ठीक से रहना आना चाहिए, ठीक से अपनी बात को कहना आना चाहिए। वो संभाल के बोल। क्या बोल रहा है? अरे बोल, हो गया मजा पड़ा। 2 मिनट है, कितनी देर लगती है? बोलो। यही तो होता है। और क्या होता है? अपनी बात को ठीक से कहना नहीं आ रहा है। अगर ठीक से कहना आ जाए तो बात क्या है? कल भी मैंने आपसे कहा ना, अगर दोहा बोलने को जगह कहा जाए ना तो बड़े प्यार से बोलेंगे। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर को। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख पर को। ऐसी वाणी बोलिए, बोलो ना, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। हे कागा काको धन हरे, कागा काको कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको दे, एक मीठी वाणी बोल के, एक मीठी वाणी बोल के, जग अपना कर ले, सारा जग अपना। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है,
तज दे, तू तज दे, मीठी वाणी बोल के सुख उपजे जहूं, सुख उपजे जहूं। हरि बोल, 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 हरि बोल। भगवान ने आंखें भी दो दी, कान भी दो दिए, नासिका छिद्र भी दो बनाए, हाथ भी दो बनाए, पैर भी दो दिए, शरीर से मलमूत्र त्याग करने वो भी दो अंग दिए, हृदय एक बनाया उसके भी भाग दो कर दिए। किडनी एक होती हम जिंदा रह सकते थे, लेकिन वो भी, जोर से बोलो ना, कोई अंग ऐसा है जिसका एक भाग हो दो दो भाग कर दिए, हर अंग के दो दो भाग। पर जवान, जोर से बोलो ना, क्यों? जबान के भी दो हिस्से हैं, इंसान के नहीं। सांप की जबान के दो हिस्से हैं, जितने रेप्टाइल्स हैं, विषैले जीव हैं, उनकी जबान के दो हिस्से हैं। जिनकी जबान के दो हिस्से हैं उन्हें देखना वो जहर उगलते हैं, पर तुम्हारी जबान के तो दो हिस्से नहीं, तुम जहर उगलने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करते हो कि खुद भी अशांत होते हो और दूसरों को भी अशांत कर देते हो? घर के अच्छे भले वातावरण को बेकार करके रख देते हो, क्यों? सोचा तुमने प्रकृति ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है? अरे प्रकृति ने तो तुम्हारी जीभ में हड्डी भी नहीं दी थी, इससे तुम कठोर ना बोलो। इशारा था प्रकृति का, इससे कठोर ना बोलो, तुम कोमल बोलो, सर्वहितकारी बोलो, सत्य बोलो, लेकिन मधुर सत्य बोलो। हरि बोलना। समाज में जितने जहर फैला रहे हैं वो विषैले नाग नहीं फैला रहे हैं, अधिकांश मानव फैला रहे हैं, जिन्हें जहर उगलने के लिए नहीं बनाया गया था। खुद तो सिक्योरिटी के भी चाहते हैं और सिक्योरिटी के भी चले जाते हैं, पर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे लोग भाई भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, दंगे भड़क उठते हैं, आग लग जाती है। अब तो इंसानों की जिंदा होली तक जला देते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था नगीना में जब मैं निकल रहा था कल, तो हमारे ही समाज के एक अंग हमारे मुसलमान भाई भी उठ उठ करके स्वागत कर रहे थे, यूं ना सही यूं सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि हमसे तो वो परिंदे ही अच्छे हैं जो मस्जिद पर भी जाके बैठ जाते हैं, मंदिर पे भी बैठ जाते हैं, चर्च पर बैठ जाते हैं, गुरुद्वारे पे बैठ जाते हैं, सब जगह जाके बैठ जाते हैं। एक हम इंसान हैं जो आपस में लड़ते मरते रहते हैं। नेताओं का भी सीजन होता है, क्योंकि मैं ना किसी दल में हूं ना किसी दलदल में हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। इनका भी सीजन होता है, उसके बाद 5 साल आपको दर्शन नहीं होंगे। मेरे पास तो आते रहते, हर तरह के लोग आते, हर उससे आते हैं, और कोशिश करता हूं कि उनमें भी कुछ परिवर्तन आए, कोशिश करता हूं। हरि बोल। तो एक बार बहुत बड़े नेता जिन्हें आप कहते हैं वो आए और आकर के बोले आशीर्वाद चाहिए। मुझे पता लगा कि इनके किसी बयान ने दंगे भड़कवाए थे और आग लग गई थी, और कितने लोग, हरि बोल, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा आशीर्वाद लेने के लिए आए हो तुम्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। अरे लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तिनका 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 करके कैसे अपना बेचारे आशियाना तैयार करते हैं, सारे जीवन की जमा पूंजी लगा के एक जैसे तैसे सिर छुपाने की जगह बनाते हैं। और तुम एक नहीं सारे शहर को, हरि बोलना, दंगों की चपेट में ला देते हो जरा देर में।
इंसानियत से भी गिर जाते हो। जब जब मेरे से किसी ने कहा ना, हिंदुओं ने मुसलमानों को जलाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को जलाया, सिखों ने फलाने, ये सब कहते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, जो सच्चा हिंदू है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है, सच्चा मुसलमान भी नहीं कर सकता है, सच्चा सिख ऐसा नहीं कर सकता, सच्चा ईसाई नहीं कर सकता है। ऐसे लोग तो हैवान हैं, शैतान हैं, इंसान तो हो ही नहीं सकते हैं, दरिंदे हैं ऐसे लोग। कौन कहता है राक्षसों की? आज ये निठारी का कंड जो तुम्हारे सामने आया है, कोई लंबे लंबे सींग नहीं है, कोई भारी भरकम शरीर नहीं है, काले भुषुंड शरीर नहीं है, जो राक्षसों के तुम रूप की कल्पना किया करते हो। ये मानव के रूप में भेड़िए हैं। अरे बोल, कैसे कैसे दरिंदगी भरे काम करते हैं, कैसे कैसे मानवता भी लजा जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन घटनाओं को सुन करके। इतने संवेदन हीन हो गए हम, शून्य हो गए हैं कि हमारे हृदय पर किसी घटना का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अरे बोलना, शैतान है ऐसे लोग, हैवान है ऐसे लोग, इंसान नहीं ऐसे लोग। जितने कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए उतने भी कम नजर आती है। मैं जो कह रहा था, ये जो सब करते हैं, ये जवान कहना नहीं आता है। हरि बोल, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किन से? हरि बोल। कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, यही नहीं आता है बस। हरि बोल। काश तुम्हें रहना आ जाए और बोलना यानी ठीक से अपनी बात को कहना आ जाए, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए। इस धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। देखो तुम क्या आनंद आता है। हरि बोल। और इसी भाव को लेकर के मैंने जो प्रसंग प्रारंभ किया है, इसी भाव को लेकर के कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मुझे रामचरित्र में 3 प्रमुख पुरी नजर आई हैं। हरि चैतन्यपुरी को 3 प्रमुख पुरी नजर आई हैं, और पहली है अवधपुरी, दूसरी है जनकपुरी, और तीसरी है लंकापुरी। अवधपुरी प्रेम का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है। तप किया है, और मात्र तप से परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं, प्रेम सहित तप किया है। मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप तप मख जागा। जप तप योग यज्ञ करने से भगवान मिल जाएं। अरे बोलना, इन सब का अपना महत्व है। क्या महत्व है, मैं अलग से इसके बारे में बहुत बोलता हूं, बहुत बोल चुका हूं। रविवार को जो आप प्रश्नोत्तर कार्यक्रम देखते हो, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आते हैं, सारा विश्व देखता है। हरि बोलना। 20 करोड़ लोग आज कई वर्षों से नियमित इसके दर्शक हैं, श्रोता हैं। हरि बोल। और उनकी प्रतिक्रियाएं जैसा बताती हैं कि उन्होंने जीवन में क्या पाया है, वो कहते हैं हम शब्दों में उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। खाली सुनने से नहीं है, देखने से नहीं, अपने जीवन के आचरण में उतार करके करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। आमतौर से हम कहेंगे ना, मत्था टेकना है जरा। हरि बोलना, मत्था टेकना है जरा। और आमतौर से हमने मत्थे की तो परिभाषा ही बदल दी है। मत्थे का मतलब ये मत्था नहीं है, वो हाथ में जो पकड़ा होगा ना जरा कुछ, बोले मत्था टेकना है जरा। हरि बोल। ए मत्था टेकना है जरा, मत्था नहीं टेकना। अरे सचमुच अगर मत्था टेक दिया तो यहां आकर के नहीं, जहां भी तुम बैठे हो, जहां हो तुम, वहीं से मत्था टेकने का तात्पर्य जो इस मत्थे के अंदर अभिमान भरा हुआ है, इसे दूर कर दिया होता। इस मत्थे में जो क्रोध की आग जल रही है, उसे दूर कर दिया होता। इस मत्थे के अंदर जो गंदगी और विकार भरे हैं और परदोष चिंतन भरा है, अगर उसे हटा करके टेका होता, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया होता। फिर किसी के आगे तुम्हें मत्था अभी बोलना, शर्म के मारे तुम्हारा सिर कभी नीचा ना होता, मत्था तुम्हारा यूं होता, तुम्हारा सिर शर्मिंदा ना होना पड़ता कभी। ग्लानि के मारे सिर, ये मत्था कभी नीचे ना करना पड़ता, यूं रहता ये। अरे बोलना, अकड़ तो नहीं आती, लेकिन शर्मिंदगी भी ना होती, ग्लानि भी ना होती।
तो मैं तो लोगों से कहा करता हूं, उस मत्थे की तो तुम्हारी ना जरूरत थी, ना आज है, ना आगे होगी। सचमुच जैसे मत्था टेकना चाहिए टेक देना, क्या मिलेगा इसे करके देखना। हरि बोल। और सामने हैं आज 10 लाख से ज्यादा लोग अपने गंदे व्यसनों को छोड़ चुके हैं। मैं तो कहूंगा उसने असली मत्था टेका है। असली मत्था तो उन्होंने टेका है जो अपने गंदे व्यसनों को दूर कर चुके हैं, अपनी बुराइयों को दूर कर चुके हैं, अपनी कमियों को दूर कर चुके हैं। इस सत्संग के प्राप्त करने के बाद हरि बोलना, बाकी तो टेकना भी मत, कोई जरूरत नहीं। पुष्प भी डालते हो वो भी स्वीकार हैं, और ये पुष्प ना भी हो, हृदय के भाव पुष्प ही अर्पित कर देना और प्रसन्न हो जाओ, कोई आवश्यक नहीं। अवधपुरी प्रेम का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। जगत पिता को भी बेटा बना करके दिखा दे, वो प्यार और भक्ति की सामर्थ्य हो सकती है, कौशल्या और दर्शक की सामर्थ्य नहीं हो सकती। जगत पिता को बेटा बना करके अपनी गोदी में, अपने आंगन में खिला करके दिखा दे, वो प्यार और भक्ति और भावनाओं का ही परिणाम हो सकता है। देवकी और वसुदेव या नंद और यशोदा की सामर्थ्य नहीं हो सकती। अगर उनके आंगन में आ सकते हैं तो तुम्हारे हृदय में क्यों नहीं आ सकते? हरि बोल। उन्होंने अपनी गोदी में खिलाया है, अपने आंगन में खिलाया है, मैं तो उससे भी 2 कदम आगे गिरा हूं, अपने हृदय में खिलाओ ना उसे। है? वहां उतर के आ सकता है तो तुम्हारे हृदय में क्यों नहीं आ सकता है? और मैं तो बचपन से कहा करता हूं, ए कन्हैया तू बाके बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, कामवन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, रास बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, कुंज बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, क्या क्या बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। बस हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए। हे परमात्मा श्री राम, तू धनुर्धारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू अवध बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, दशरथ अजिर बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। बस हम सबका हृदय बिहारी बन जाए तो और भी आ सकता है, असंभव नहीं है। किसी ने उतार करके दिखाया है, उसे ला करके दिखाया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? लेकिन याद रखना, हृदय में आए या अवध में आए, मेरा राम, मेरा परमात्मा तुम्हारे प्रेम और भक्ति और भावनाओं को देख करके, ये उसकी कृपा है। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने जीवन का जो आचरण बनाए रखना चाहिए था वो न बनाए रखा, तो बहाना बनेगा, कोई अवध में से भी चला जाएगा और हृदय से ही चला जाएगा। कितना प्यार और भक्ति और सामर्थ्य होगी तभी तो परमात्मा प्रकट हुए। गुरबाणी में भी प्यारे शब्दों में कहा कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। किसी और चीज से मिला है वो? अरे बोलना, अगर तुम्हारे पास प्यार की दौलत है तो उसे पा सकते हो, और कितनी भी दौलत भगवान करे आपके पास हो, लेकिन उससे कम से कम उसे और उसकी कृपा को तो पाने के लायक नहीं बन पाओगे। प्यार की दौलत हो, भावनाओं की दौलत हो, भक्ति की दौलत हो, सद्विचारों की दौलत हो, चरित्र की दौलत हो, आचरण की दौलत हो। देखो, हरि बोल, जोर से बोलो। ये तो आती जाती रहती है, कितनों के पास आई, कितनों के पास से चली गई। हरि बोलना, चंचल है ये तो, हमेशा टिकी कभी एक जगह पे ना ना ना। अपने देखते देखते कितनों को कहां से कहां पहुंचते देखा है और कहां से कहां उतरते देखा है। हरि बोल। शायद इसीलिए लोगों ने कहा था, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर ये खो गया तो घबराओ मत, कुछ नहीं खोया है तुम्हारा। ये तो फिर भी आ सकता है अगर कोशिश करो, असंभव थोड़ी है। If the wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. Or if the character is lost, everything is lost. धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं बचेगा। चरित्र नहीं है, नैतिकता नहीं है, आचरण नहीं है, मानवता नहीं है, सुहृदता नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, भावनाएं नहीं है,
उसके कृपा पात्र हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। राम आया है, लेकिन आप इतिहास को अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो राम अवध से बहाना बना है, एक दिन के लिए नहीं, एक क्षण के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वहां से गया है। वैसे तो परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया है, कोई ऐसा स्थल ही कहां है जहां वो न हो। हरि बोल। लेकिन भावनात्मक अर्थ है, इसे बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी अवध के अंदर जहां श्री राम का प्राकट्य हुआ है, जहां पर उसकी किलकारियां गूंजी हैं, जहां सबको आनंदित किया है, अगर उस अवध में मंत्रा जैसा लालच घुस गया, मंत्रा काय की प्रतीक है, लालच की प्रतीक है। अगर मैंने कैकेयी के बेटे को राजा बना दिया ना, तो पता नहीं क्या मिल जाएगा मेरे को, क्या इनाम मिल जाएगा, पता नहीं क्या मिल जाए। पूरी हेल्प कर रही है, राम को वहां से भेजने के लिए पूरा सहयोग दे रही है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। ध्यान से समझना, मंत्रा जैसा लोभ अगर उस अवध में आ जाए, और कैकेयी जैसा क्रोध अगर वहां प्रवेश कर जाए, कैकेयी इस समय काय का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। गुस्से में फुफकार रही थी कोप भवन में, कोप माने गुस्सा, अरे बोल, कोप भवन में घुसी पड़ी है, इस समय गुस्से के घर में घुसी है। अरे बोल, फुफकार ऐसे रही है जैसे नागिन फुंकारती है, लंबे लंबे सांस लेती है, और क्या क्या अनर्गल नहीं बोल रही है अपने स्वामी से। मंत्रा जैसा लालच अगर आ गया, कैकेयी जैसा क्रोध अगर आ गया, और दशरथ जिसने राम को प्रकट के दिखाया, अगर उसमें काम आ गया, बुढ़ापे के शब्द नहीं है, हालांकि किसी पराई स्त्री से नहीं कह रहे हैं, अपनी स्त्री से कह रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अवस्था के अनुरूप जो राम का भक्त हो, उसके मुंह से काम के शब्द, और वो भी वृद्धावस्था में, चाहे अपनी पत्नी से भी कह रहा है, कैसा लगेगा बोलो ना। सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। हे चंद्रमुखी, हे बड़े प्यारे मुख वाली, हे हिरणों जैसी आंखों वाली, हे मछली की जैसी आंखों वाली, हे सुंदर सुंदर नेत्रों वाली, सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, हे कोकिल कंठा, हे कोयल जैसे कंठ वाली, मधुर मधुर बोलने वाली, गजगामिनी, हे हाथी जैसे मस्त चाल चलने वाली। तेरे गुस्से का कारण क्या है? ये सारे शब्द काहे के हैं? ये राम के शब्द तो नहीं हो सकते, काम के ही शब्द हो सकते हैं। ये काम के शब्द हैं, और जहां काम तहां राम नहीं। अरे बोल, जहां राम नहीं काम। अरे बोल, जो अवस्था थी भजन करने की, जो अवस्था थी वानप्रस्थ लेकर के साधना करने की, तप करने की, अपने जीवन को संवारने की, उस अवस्था में जहां राम को राज तिलक देकर के खुद तपस्या के लिए वन में प्रस्थान करने का भाव आ रहा था, अभी तक ऐसे शब्द घुसे पड़े हैं। हरि बोलना। जहां दशरथ में काम आ जाए, कैकेयी में क्रोध आ जाए, मंत्रा में लोभ आ जाए, ये विकार आ जाए, वहां आया हुआ राम भी कब वनवास का बहाना बना करके चला जाए, कुछ कह नहीं सकते। जहां विकार आएंगे, जहां विकृति आएंगी, आया हुआ राम भी, अरे बोलना, चला जाएगा। बहाना बनेगा, वो तो कोई ना कोई बहाना बनेगा, हृदय में निवास नहीं बना पाएंगे। फिर उसके बाद में अवधपुर बनाना, अपने हृदय को, अपने जीवन को अवधपुर बनाना, जहां परमात्मा आनंदित करते हुए दिखाई दे। जैसे अवधपुर के लोग आनंदित होते थे, श्री राम को देख करके आनंदित होते थे, राम की लीलाओं को देख करके आनंदित होते थे, मगन होते थे। तुम भी उन्हीं ख्यालों में खोए हुए, उसी विचारों में मग्न होते हुए हमेशा आनंदित रहो। कुछ ऐसा जीवन बनाने की कोशिश करो, राम की भक्ति से परिपूर्ण, परमात्मा की भक्ति से परिपूर्ण, प्रभु भक्ति से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना।
ये मेरा आह्वान है आपसे। अपने जीवन को अवधपुर बनाने की कोशिश करना या फिर जनकपुर बनाने की कोशिश करना। जनकपुर में राम और सीता का मिलाप होता है, मुझे लग रहा है वो राम और सीता का मिलाप नहीं है। वहां पर ज्ञान है, वहां पर योग है। महाराजा जनक जैसा योगी और ज्ञानी उस जमाने में शायद दुर्लभ था कोई। अरे बोलना, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जिसके चरणों में आकर के ज्ञानार्जन करते हो, योग साधना करते हो, ऐसा विदेह हो चुका, अपनी देह की सुध-बुध भी न रखने वाला विदेह राज जनक जैसा ज्ञानी और योगी कौन होगा? खाली आसन और प्राणायाम करने मात्र से कोई योगी बनता हो? अरे बोलना, जोर से बोलो ना। योग का तात्पर्य ही बता रहा है। हमारी हिंदी भाषा में तो सीधे सीधे शब्दों में योग का तात्पर्य होता है जोड़ना। उनका अपना महत्व है। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, फलाना भी करो, ये भी करो, वो भी करो, लेकिन वास्तविक योग क्या है? योग माने, बोलो ना, योग माने कई अध्यापक लोग भी बैठे हैं यहां कॉलेज के प्रिंसिपल भी बैठे, और लोग भी बैठे, विद्यार्थी भी बैठे। बताओ योग माने जोड़ना। तो मैं कह रहा हूं योग का वास्तविक तात्पर्य तो इस शब्द में ही छुपा हुआ है, जहां पर जोड़ना आ जाए, हमें अपनी बिखरती चित्तवृत्तियों को जोड़ना आ जाए, एकाग्र करना आ जाए, जहां टूटते बिखरते परिवार को, राष्ट्र को और समाज को जोड़ना आ जाए, यहां तक कि जो हम शब्द बोलते हैं उनमें अक्षरों को ठीक से जोड़ना आ जाए और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना आ जाए। बस हो गया योग। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है। और महाराजा जनक जैसा सच्चा ज्ञानी, महाराजा जनक जैसा सच्चा योगी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहां राम और सीता का नहीं, मैं कह रहा हूं आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। ज्ञान परिपूर्ण जीवन को बनाओ ना, विचार परिपूर्ण अपने जीवन को बनाओ ना, योग से समन्वित अपने जीवन को बनाओ ना, आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए, टूटते बिखरते परिवार मिल जाएंगे, टूटता बिखरता समाज जुड़ जाएगा। और वो धर्म की शरण में होता है, क्योंकि धर्म जोड़ता नहीं है, तोड़ता है नहीं है, जोड़ता है। अरे बोलना, धर्म तोड़ता नहीं है, जोर से बोलना, जोड़ता है। और जो तोड़ने के काम आए वो धर्म भी नहीं हो सकता है, जो तोड़ने और बांटने के काम आए वो धर्म नहीं हो सकता है। अपनी बिखरती चित्त वृत्तियों को जहां इकट्ठा करना आ जाए, हमें जोड़ना आ जाए, वो योग है। ये जनकपुर का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता है। ज्ञान पूर्वक जीवन को जीना, विचार पूर्वक अपने जीवन को जीना। वहां भक्ति का महत्व था, यहां ज्ञान का महत्व है। अरे बोलना, ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय हो जाए तो फिर तो जीवन का आनंद ही कुछ और। जो गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं, अगर इन तीनों का सुंदर समन्वय हो जाए तो जीवन कितना दिव्य हो जाएगा, महान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। शायद आपकी कल्पना से परे की चीज होगी। अरे भाई, विचार करके कर्म करें, विचार पूर्वक अपने जीवन को जिए, विचार करके बोलें, विचार करके व्यवहार करें, विचार करके संबंध बनाएं। आप खुद कहते हो ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे, जोर से बोलो ना, सो पाछे काम बिगाड़े आपनो और जग में होत। जहां विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां जीवन में शर्मिंदगी मिलती है, पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। जीवन का दाव व्यक्ति जीत करके नहीं, हार करके जाता है। और जहां पर विचार करके बोला जाता है, विचार करके लोगों से व्यवहार किया जाता है, विचार करके लोगों से संबंध बनाया जाता है, विचार करके कर्म किया जाता है, वहां सफलता के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। मूर्ख व्यक्ति कर्म करने के बाद विचार करता है, हाय मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखा, अरे बोल, उसने भी मना किया था, उसने भी, फिर भी मेरे से ऐसा हो गया। मूर्ख व्यक्ति कर्म करने के बाद विचार करता है। मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलने के बाद विचार करता है, और उस समय मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, पता नहीं क्या हो गया था, सबके बीच में मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, बार बार सॉरी बोलना पड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मूर्ख व्यक्ति बोलने के बाद विचार करता है। मूर्ख व्यक्ति
संबंध बनाने के बाद विचार करता है ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों बनाया होगा मैंने, ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों जोड़ी होगी मैंने। जब से ऐसे लोगों के साथ मिला हूं मेरा तो जीवन बिल्कुल नरक बन गया है, बर्बाद हो गया है मेरा जीवन। ऐसे लोगों से तो न मिला होता तो कहीं अच्छा था। ये करने के बाद विचार करता है, कुछ व्यवहार करने के बाद विचार करता है। लेकिन समझदार जब बोलता है, विचार करता है, संबंध बनाता है और कर्म करता है, उससे पहले ही विचार करता है, इसलिए सफलता मिलती है। वो बोलने से पहले विचार करता है, व्यवहार करने से पहले विचार करता है, मैं ये जो व्यवहार करूंगा इसका क्या परिणाम होगा, मैं जो लोगों से संबंध बना रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा, पहले सोच लेता है। जो मैं कर्म कर रहा हूं ये सही है या गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करके मेरा नुकसान होगा या फायदा होगा। अरे बहुत पहले विचार करता है, इससे जीवन में सुखी रहता है, आनंदित रहता है। अवधपुर प्रेम और भक्ति की भावनाओं की साधना की तपस्या की प्रतीक है, तो जनकपुरी ज्ञान, विचार, विवेक और योग की प्रतीक है। ऐसा अपने जीवन को बनाएं। मैं दावे से कह रहा हूं आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा, आपके घर में आपस में मिलाप हो जाएगा, किसी से संबंध टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, क्योंकि बिना विचारे जो कर रहे हैं उसी से गड़बड़ हो रहा है। याद करो मैंने क्या कहा था, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। अरे बोलना, आज से 26 वर्ष पहले ये 10 पंक्तियां मैंने लिखी थी और हर जगह सुनाता हूं। प्रवचन कोई भी चल रहा हो, प्रसंग कोई भी चल रहा हो, बीच में जरूर आ जाती है ये। नोट कर लेना, कागज पेन ना हो तो अपने मस्तिष्क में नोट कर लेना। अरे बोलना, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना बचा सकते हो, उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, अरे उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। बनाने को तो तू मेरा दोस्त, तू मेरी सहेली, तू मेरा भाई, तू मेरा चाचा, तू मेरा ताऊ, तू मेरा ये, तू मेरा वो, जितने चाहिए रिश्ते बना लो। बनाने में क्या है, बना पाते हो? हम तो सगे रिश्ते नहीं निभा पा रहे ठीक से, जो पहले से बन गए हैं उनको नहीं निभा पा रहे, वो गले पड़े ढोल जैसे निभ रहे हैं। अरे बोलना, और बनाते जा रहे हैं। अरे बोल, जोर से बोलो, क्या नहीं हो रहा है ऐसा बोलो। उतना संबंध मत बनाओ जितना, बोलो, बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। तभी तो हमारे संबंध हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहते हैं। संबंधों की मिठास, संबंधों की गरिमा खत्म हो जाती है। आज जिसका आदर करते हैं कल को उसका अनादर कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा। आज जिसको देखे बिना नहीं रहते हैं, एक दिन आता है उसको देखने को मन नहीं करता है। एक दिन भाग भाग के उसके पास जाते थे, अब उससे दूर भागने को मन करता है। अरे बोल, जोर से बोलो। आज बड़ा प्यार था, जरा में दुश्मनी हो गई है। क्या फायदा है ऐसे संबंधों का, बोलो ना। है जिन संबंधों को हम स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, संबंधों की गरिमा को नहीं, संबंधों की मिठास को नहीं बनाए रख पा रहे, और संबंधों के बीच दरार आ रही है, ऐसे संबंध बनाने का क्या फायदा है, कभी विचार करो ना। इसलिए बेहतर है कि उतने संबंध मत बनाओ जितने बना सकते हो। बनाने को तो चाहे जितने बना लो आप, बनाने में क्या लगता है। या तो परमात्मा के नाते सबको अपना समझो, परमात्मा के नाते, वरना इतना विचार कर लो कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना है, वरना कौन अपना है और कौन पर है इस दुनिया में कुछ कह नहीं सकते। सगे संबंधों तक को तो विकृत करके रख दिया है हमने, बर्बाद करके रख दिया है, उनकी गरिमा को खत्म करके रख दिया है, लज्जित करने की कोशिश की है पवित्र संबंधों तक को। अरे बोल, और क्या निभाएंगे हम। एक वो जमाना था हमारे भारतवर्ष में, संबंधों की गरिमा को कभी पढ़ो। आज किसी की कोई भाभी हो, भरजाई हो, यहां पंजाबी भाषी भी काफी लोग बैठे हैं, तो भाभी कहते हैं, भौजाई कहते हैं, है ना, और भरजाई कहते हैं। समझो ये रिश्ता है तो मजाक करने का पट्टा मिल गया है। क्यों नहीं होता ऐसा, बोलो ना। भाभी से मजाक करते हो नहीं करते हो, जोर से बोलो। हैं, करते हैं। क्या था भाभी और देवर का रिश्ता, जानते हो आप। इसी भारत के अंदर किसी जमाने में सुग्रीव कहता है, हे राम, आप कह रहे हो कि
मेरी पत्नी को कोई राक्षस उठा करके ले गया है। एक नारी को मैंने हरी हरी चिल्लाते हुए, हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रियतम चिल्लाते हुए, रोते बिलखते हुए यहां से जाते देखा था। आकाश मार्ग से बेचारी पराए चंगुल में फंसी हुई, राक्षस के चंगुल में फंसी हुई, तड़पती हुई जा रही थी। हम लोग इस पर्वत के शिखर पर बैठे थे, हमें देख करके उसने कुछ आभूषण गिराए यहां पर। हे स्वामी, ये हमारी माता जानकी के तो नहीं है, देखो ना जरा। अगर ये है तो इस दिशा में जा रहा था विमान, हम उसी दिशा में खोज करेंगे और हमारी मां अवश्य मिल जाएगी। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। लखन, मैं तो बहुत भावुक हो रहा हूं, ऐसा करो ना, तुम देखो ना, पहचानो ना। नहीं, बहुत समय बीत गया, लखन के हाथ में है आभूषण लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। लखन भैया बताओ ना, ये तुम्हारी भाभी के हैं? लखन बोल ही नहीं रहा है। भैया लखन, क्या तुम भाभी के आभूषणों को नहीं पहचानते हो? आंखों में आंसू भर के लखन इतना ही कहता है, इतिहास कह रहा है, हाथों के आभूषण है, गले के आभूषण है, चरणों का आभूषण तो इसमें कोई है ही नहीं। और मैंने तो अपनी मां के चरणों के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। अरे बोल, मैंने तो अपनी मां के चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, कैसे पहचानूं स्वामी? हे भैया, कैसे पहचानूं? इसमें तो चरण का कोई आभूषण ही नहीं है। कोई सिर का आभूषण है, कोई कान का आभूषण है, कोई नाक का आभूषण है। क्षमा चाहता हूं भैया, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। इतिहास को देखोगे और इस भारत में संबंधों की गरिमा को देखोगे तो कई बार खुद ही शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। जो संबंध है उनको तो ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता सामान्य रिश्ता था कोई? एक धागा भी कोई अगर दे दे, एक छोटा सा सूत का धागा भी अगर कोई हमारी कलाई में बांधे, हमारा एक एक रोम भी उस पर न्यौछावर होने को तैयार हो जाता। ये हिंदू मुसलमान की बातें, सिख ईसाई की बातें तुम करते हो। देखो वहां पर राजस्थान की उस राजपूतनी से जो संकट में है और जिसे तुम मुसलमान कहते हो, उस मुसलमान के पास राखी का एक धागा भेजा है, सूत का एक धागा भेजा है, मेरी रक्षा कर दो। और आश्चर्य कि उसका पहले से युद्ध चल रहा है, सेना वहां लगी है, और यहां आएगा तो उसका युद्ध अपनी ही समुदाय के लोगों से यानी मुसलमानों से होगा। लेकिन इस राखी के धागे की गरिमा देखो, किसी भी बात की परवाह ना करके खींचा हुआ चला आता है और अपनी जान तक कुर्बान करने को इस राखी के धागे के लिए तैयार हुआ। इतिहास साक्षी है इस बात। एक धागा था, ये धागा खाली रक्षा सूत्र कहते थे इसे। इसको बांधने के बाद में भाई कहता था, तेरी रक्षा में जान पर खेल करके भी करूंगा। वो रक्षा बांधते हुए कहती थी, रक्षा सूत्र बांधते हुए, ए भैया हमेशा तेरी रक्षा हो, कोई संकट तेरे ऊपर ना आए, कोई मुसीबत तेरा बुरा ना कर सके, कोई हमेशा तेरी कदम कदम पर रक्षा हो भैया, मेरे दिल की दुआएं हैं। वो ये कामना करती थी धागा बांधते हुए, और जिसको बांधा जा रहा था वो कह रहा था, इस रक्षा सूत्र के बहाने में वचन लेता हूं कि जब तक रक्त की एक एक बूंद मेरे अंदर है, तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा, रक्षा का वचन देता हूं। आज क्या हाल कर दिया है हमने। चलो उस बात को तो छोड़ो, इस सूत्र की जगह बड़ी चमकीली भड़कीली राखियां तो आ गई हैं, बड़ी सुंदर सुंदर आकर्षक राखियां तो आ गई हैं, बड़ी महंगी महंगी और कीमती राखियां तो आ गई हैं, लेकिन भाव शून्य लगता है हो गई है। ना तो बांधने वाली का ध्यान इस पर है कि मेरे भैया की रक्षा हो। क्षमा चाहते हुए बहनों कहूंगा मैं तुमसे, और ना ही बंधुआ करके आप लोगों में भाव आता है कि हमेशा इसकी रक्षा करूंगा मैं। इसकी निगाह होती है तुम्हारे जेब पर, भैया जेब ढीला करो, राखी आ गई है, टिक्का आ गया है, क्यों नहीं होता ऐसा बोलो।
पैसे के आदान प्रदान का संबंध बना दिया है तुमने इसे। भाव शून्य इतने होते चले जा रहे हैं, आंखों में आंसू भर करके। एक भाई मेरे पास आया, बोले महाराज मैं पहले गरीबी की मार में था, इतना दुखी नहीं था, लेकिन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। हमारे माँ बाप तो बचपन में खत्म हो गए थे, एक बहन थी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन महाराज जी अब मेरा जीने को मन नहीं करता। मैंने कहा क्यों, बहन को कुछ हो गया? बोले बहन को कुछ नहीं हो गया, अब बहन मेरे पास कभी आएगी नहीं। क्या कह रहे हो? बोले अभी 10 दिन पहले राखी थी तब आई थी, यहां से जाके बस ऐसा फोन आया है महाराज जी, मैं तो तब से रो रहा हूं, ना खाने को मन कर रहा है पीने। क्यों, क्या हुआ? मेरे से पूछे बिना रहा नहीं गया। बोले फोन आया, क्या भैया तूने मेरी बेइज्जती करा दी ससुराल में, सारे थू 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 कर रहे हैं मेरे ऊपर। अरे 500 रुपया तो किराया लग गया मेरा आने जाने का, 150 रुपए की चांदी की राखी लाई थी मैं, और 250 रुपए का फलानी दुकान का डिब्बा काजू की बर्फी का लाई थी मैं, और केसर का मैंने टिक्का करा तेरे को, और तूने दिया क्या 501 रुपए? मैं नहीं आने वाली अब तेरे पास। बोलो होता है कि नहीं ऐसा आज? इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? इतने संबंध बनाते चले जा रहे हो, खुला आह्वान करो, झांको अपने अंदर, जो संबंध है उनको तो ठीक से निभालो तुम। मां बाप और बच्चों का संबंध क्या है आज देख लो, भाई भाई का संबंध आज क्या हो चुका है देखो जरा, आंख उठा के। पति पत्नी का संबंध क्या हो चुका है जरा झांक करके देखो, भाई बहन का संबंध क्या हो चुका है देखो जरा, झांकना, अंतरात्मा में झांकना जरा। जो जो रहा हूं सबको, कोई कथा मुझसे नहीं होती है। लाठी वाला भैया कहते हो ना, तो भाई होने के नाते मैं भी आपकी रक्षा चाहता हूं, आपको हमेशा सुखी देखना चाहता हूं, इसलिए सब कहने को मजबूर होना पड़ रहा है। करोड़ों करोड़ों लोगों ने किसी संत से, गुरु से ऐसा रिश्ता कभी नहीं जोड़ा जो आपने अपने महाराज जी से जोड़ा है। हरि बोल। इस रिश्ते पर तो हरि चेतन भी निछावर होने को तैयार। मेरे बच्चे कह रहे थे, लोग पूछ रहे हैं कितने लाख रुपए में लाए हो महाराज जी को? हरि बोल। ये तुमसे पहली बार नहीं कह रहे हैं, हर जगह पर, क्योंकि नजरों में वही समाया हुआ है, वही नजरों में समाया हुआ है। इसमें दोष लोगों का भी नहीं है। कथा प्रवचन भी एक व्यवसाय सा बन गया है, योग भी एक व्यवसाय सा बन गया है, आयुर्वेद भी एक व्यवसाय बन गया है, शिक्षा भी एक व्यवसाय सा बन करके रह गया है। हरि बोल। उनका दोष नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि अभी तक महाराज जी खाली प्यार और भावनाओं के बल पर ही खींचे आते थे, आ रहे और आगे भी इसी के बल पर आएंगे। क्या चुकाएगा इस वाणी की कोई कीमत? क्या चुकाएगा कोई? मुझे तो अभी तक दुनिया में कोई नजर नहीं आया है, और नजर आया है तो आप में से हर कोई नजर आया है, जिसने भी इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है वो हर कोई नजर आया है। मेरा बोलना सार्थक हो जाए, आपका सुनना सार्थक हो जाए, इसका एक शब्द भी अपने जीवन में अगर उतार लो तो हरि बोल। और कीमत ना कभी ली थी ना ले रहा हूं, और जब तक ये शरीर में श्वास है तब तक लूंगा भी नहीं। चैलेंज करके कह रहा हूं, ये बिकी हुई वाणी नहीं है कोई। आपके प्यार और भावनाओं से खिंची आती थी, आ रही और आगे भी आती रहेगी। और आपके पास तो वो है। कल मैंने प्रवचन, मैंने कुछ सोचा थोड़ी ना था क्या बोलना है, ना कभी सोचता हूं, और मैं बोलता तो गलती कर जाता। मुझे लगता है कि बुलवाने बुलवाला बुलवाता है, इसलिए कभी गलती होने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे बोलना। कल एक पत्रकार भाई मुझसे पूछ रहे थे कि इतना बड़ा सम्मान आपको मिलता है, सारे विश्व में मिलता है, और अभी भी सुना है आप विश्व धर्म सम्मेलन में, तो कैसा लगता है आपको? मैंने तो एक ही पंक्ति कही बस, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। अरे लोग तड़ी मार के अपने बारे में कुछ भी कहें, लेकिन हरि चेतन ने ऐसा कोई शब्द कहने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अपने बारे में बोलने भी नहीं आया हूं मैं। ऐसा पूछने पर अपने बारे में अगर मुझसे कोई कहे तो मैं इतना ही कह सकता हूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले।
एक खाक का जर्रा था, और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, अरे दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता। अरे मैं तो इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत क्योंकि तूने भर दिए हैं मोती। है कृष्ण, मैं क्या इस पर गर्व करूं। अरे बोल, ये सम्मान मेरा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सारे विश्व के लोगों से कह रहा हूं, ये सम्मान मेरा नहीं है। ये सम्मान विवेकानंद का नहीं था, ये सम्मान और जिन जिन महापुरुषों ने इस देश का नाम आगे उजागर किया है, झंडा गाड़ा है इस देश की संस्कृति का, ये उनका सम्मान नहीं था। ये तो मेरे देश का सम्मान है, मेरे देश की संस्कृति का सम्मान है, मेरे वेदों के चिंतन का सम्मान है, मेरे ऋषि महर्षियों का वो चिंतन जिसके आगे दुनिया नतमस्तक होने को तैयार है, वो चिंतन, अनुपम चिंतन, अद्वितीय चिंतन, जिसका कोई सानी नहीं है दुनिया में। है? यूं ही नाज नहीं है हरि चैतन्य को भारत और भारत की संस्कृति पर। अरे तुम समझ जाओगे तो तुम्हें भी भारत और भारत की संस्कृति पर नाज हो जाएगा। ऐसे ही नहीं है, कोई तो बात है, हरि बोलना, और कोई क्या बहुत बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हरि बोलना, जोर से बोलना। दुश्मन रहा है दौरे जहां, कितनी बार इस देश और देश की संस्कृति पर हमले होते रहे, आज हो रहे हैं और बेशक होते रहे। हम निर्भीक हैं, निश्चिंत हैं हम, क्योंकि जानते हैं इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे देश और देश की संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना आगे कर पाएगा। सामर्थ्य नहीं है किसी की, हिम्मत नहीं किसी की। ऐसा चिंतन, मैं हर संस्कृति का सम्मान करता हूं, हर मत का सम्मान करता हूं, हर मजहब का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे भारत में क्या चिंतन। सारी दुनिया में खुला आह्वान है मेरा, कितना भी ऊंचा कोई चिंतन कर ले, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा कि सारी दुनिया में सुख शांति हो। इससे बड़ा चिंतन विश्व के किसी भी चिंतन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको कहीं? सारी दुनिया सुखी हो, इससे ज्यादा चिंतन आपको कहीं मिल सकता है? खुला चैलेंज। आज तो आदमी बहुत स्वार्थी हो गया है? बहुत स्वार्थी हो गया, बहुत स्वार्थी। कभी कहेगा भी ना तो क्या कहेगा, हे भगवान मेरा मन बड़ा शांत है, मेरे अंदर शांति हो। हरि बोल, मेरे अंदर शांति। हरि बोल। और ऊंचा चिंतन होगा, मेरे घर में शांति हो, बढ़िया शांति है। और ऊंचा चिंतन होगा, हमारे मोहल्ले में बढ़िया शांति है, यहां शांति हो जाए। और ऊंचा चिंतन हो, हमारे नगर में बढ़िया शांति है, यहां शांति हो जाए। और ऊंचा चिंतन हमारे जिले में, राज्य में, और बहुत ऊंचा होगा, हमारे वतन में अशांति बहुत चिंताजनक है। विश्व शांति का अग्रदूत रहा कभी ये भारत, आज यहां अशांति दुर्भाग्यजनक है, चिंता का विषय है। यहां शांति हो जाए महाराज। और कोई ऊंचा चिंतन रखेगा, सारे विश्व के सब चिंतनों को मेरा खुला चैलेंज है, इससे ऊंचा नहीं रखेगा। सारी दुनिया में शांति हो, लेकिन मेरे भारत की शांति का चिंतन देखिए आप, मेरे महर्षियों के चिंतन को देखिए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पाताल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति हो। ऐसा ऊंचा चिंतन कौन कर सकता है कहीं ऐसा? आज का चिंतन नहीं है ये बनाया हुआ चिंतन नहीं है। दुनिया दिखाने के लिए युगों युगों से हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति यही चिंतन करती आई है, और उसी का रूप पावन गुरुद्वारे में भी जाओ कितना प्यारा मिलता है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र दा भला। ये नहीं कहा खाली इसका भला, उसका भला, एक कौम का भला, एक देश का भला, या यहाँ का सब का भला हो, सब आगे उसी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा। ये तो हमने बहुत संकीर्ण परिभाषा कर दी है। हरि बोल, जोर से बोलो। क्योंकि हमें जितना दिखता है हम वहीं तक रह पाते हैं,
भगवान करुणा के सिंधु है, उनकी करुणा तो असीम है, लेकिन तुम्हारी नजर में सागर बहुत बड़ा है, इसलिए तुम उसे करुणा सिंधु कह देते हो, दया सिंधु कह देते हो, कृपा सिंधु कह देते हो। सिंधु की तो सीमाएं हैं, उसकी कृपा की, उसकी दया की, उसकी तो सीमा ही नहीं, असीम है, अनंत है। तुम्हारी निगाह में जितना दिखता है तुम उतना ही, लेकिन मेरे महर्षियों को देखो कहां तक दिख रहा था। आज के वैज्ञानिकों के लिए खुला चैलेंज है, तथाकथित वैज्ञानिकों जो वैज्ञानिक युग की दुहाई देकर के हमारे वेदों के उन वचनों को कभी कभी मूर्खतावश नकारने की कोशिश करते हैं। खुला आह्वान है। ऐसा विकसित विज्ञान तो मेरे शायद अभी कई सदियों तक नहीं आ पाएगा जो पूर्व में इस भारत की संस्कृति में विज्ञान का स्वरूप आपको नजर आएगा। ये जितने भी हैं, मैंने खुला चैलेंज, एक बार एक साइंस पर सेमिनार हुई थी, बहुत बड़े साइंटिस्ट उसमें आए हुए थे और उसमें उस दिन की अध्यक्षता करने का मौका मेरे को मिला। हरि बोल। मैंने इतना ही कहा था, सारे वैज्ञानिकों को खुला चैलेंज है मेरा, एक भी कोई इन्वेंशन बता दे, ये जितने भी तुम बता दे, दीज ऑल आर डिस्कवरीज नॉट इन्वेंशंस, दीज ऑल आर डिस्कवरीज, ये सारी खोज हैं, आविष्कार नहीं है। बच्चों को पढ़ाते जरूर हैं, फलानी चीज का आविष्कारक वो, फलानी चीज का आविष्कारक वो, फलानी चीज, ये आविष्कार है ही नहीं। नया क्या बनाया है तुमने? कोई कहे कि टेलीविजन का आविष्कार किया है, रूप चाहे अलग हो, लेकिन टेलीविजन जैसा वृत्तांत तो आज से 5,500 वर्ष पहले मिल रहा है। संजय धृतराष्ट्र को वहां बैठा बैठा युद्ध भूमि का समाचार सुना रहा, कमाल है भाई। हरि बोल। आज से लाखों लाखों वर्ष पहले कोई कहे कि राडार का हमने इन्वेंशन किया है, खुला चैलेंज है। सिंगिका नाम की राक्षसी समुद्र में रहती थी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी की परछाई पकड़ती थी और परछाई को पकड़ करके खाती थी और वो खिंचा होकर खा जाता था। विमान परछाई पर देख करके वार करता है दुश्मन के विमान पर। वो राडार जो आज का राडार है, राडार दुश्मन के विमान पर वार करता है किसको देख के? विमान तो इतना बड़ा होता है, पक्षी कितना बड़ा होगा, कितना छोटा पक्षी, और समुद्र में परछाई कितनी सी पड़ेगी, बहुत छोटी। वो परछाई को पकड़ती थी, पक्षी खिंचा आता था, उसको खा जाती थी। हरि बोलना। तुम इसे कथा के रूप में पेश करते हो, मैं इसे विज्ञान के रूप में पेश करने की कोशिश करता हूं। ये रडार है और क्या है? हनुमान बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके जा रहा है लंका में, लेकिन लंकनी कहती है कहां जा रहा है? चोर, चोरों को पकड़ने के लिए, तस्करों को पकड़ने के लिए उस समय भी साधन थे, वो मेटल डिटेक्टर और विभिन्न प्रकार के साधन। उसे कैसे पता लग गया? जरूर चू 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 हो गया होगा वहां पे, क्योंकि उसके पास मुद्रिका थी। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। वो मेटल डिटेक्टर बोल गया होगा, कितना भी दुबक के जा भैया। चोर, मोर आहार जहां लगे चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुद्र वमत धर्मीठ मणि। ये क्या है ये? आज अगर कोई कहे कि हमने हेलीकॉप्टर बना दिए हैं, विमान बना दिए हैं, उस समय पुष्पक विमानों का वर्णन मिलता है। आज जितने भी प्रक्षेपास्त्र छोड़े जा रहे हैं, जितने सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, किन पर नाम रखे जा रहे हैं? जो शास्त्रों में पुराने नाम थे। बोलो हरि बोल। जलपोत जितने बनाए जा रहे हैं, सब पुराने इतिहास के नाम लिए जा रहे हैं। क्यों? Why? I want to ask. बताओ ना भाई, क्या तुम्हारे पास कोई नया नाम नहीं? अगर तुमने नया आविष्कार किया है तो तुम्हारे पास कोई नया नाम नहीं है, है? ये सारे खुला आह्वान है मेरा, आविष्कार नहीं है, ये खोज है, विलुप्त तो हो गई थी। अधूरे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा भागवत की कथा में आता है भगवान कृष्ण ने देखा मेरी द्वारिका का दुरुपयोग ना हो, इसलिए द्वारिका को समुद्र में डुबो गए। हरि बोलना। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। वैज्ञानिक, अधूरे वैज्ञानिकों का यही प्रश्न उठता था, लेकिन समझदार वैज्ञानिकों ने कहा देखने में क्या बुराई है, रिसर्च करनी शुरू की। आज आपके सामने है, समुद्र की गहराइयों से लंबी लंबी दीवारें निकल रही हैं, बिल्डिंगों का पूरा अस्तित्व निकल रहा है। और नासा ने जो आज से कुछ वर्ष पहले फोटो दिया था, उस फोटो को देख करके तो आप आश्चर्य करेंगे कि भारत और लंका के बीच में कभी पुल था। वो पूरी पट्टी निकल आई है, आपने देखा वो? टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मैंने वो फोटो देखा है। उस फोटो का फोटो भी मेरे पास रखा हुआ है।
अरे बोलना। अंतरिक्ष से उन्होंने फोटो लिया है और सागर की गहराइयों में देखा तो पूरी एक पट्टी है, समुद्र में पुल जैसी एक पट्टी है, विलुप्त तो हो गया है, खो गया है, उसे खोज लिया है, क्योंकि मानव को शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। अगर ये चाहे तो संसार के असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। तुम दो परमात्मा की बनाई, प्रकृति की बनाई, दो चीजों को मिलाकर के एक नई चीज बना सकते हो। एक नई चीज बना के दिखाओ ना। हरि बोल। हमने एक नया फूल बना के दिखाया। देखो गुलाब का ऐसा फूल कभी सृष्टि में नहीं होगा। एक उसकी कलम ली, एक उसकी कलम ली, लगा वैसे बना के दिखाना जरा। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक नया वैसे बना के दिखाना कोई नेचुरल। उसकी दी चीजों में से कुछ नई चीज बना दो तो बात अलग है। इसलिए आपका वो मैं प्रशंसा करता हूं, जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि धर्म विज्ञान सम्मत है। धर्म और विज्ञान का कभी विरोध नहीं रहा है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। और मैंने हमेशा कहा है एक वाक्य कि जिस धर्म के साथ विज्ञान नहीं होगा उस धर्म के कृत्यों में ढोंग आ जाएगा, पाखंड आ जाएगा, अंधविश्वास आ जाएंगे, रूढ़िवादिताएं आ जाएंगी, कुरीतियां आ जाएंगी। जहां विज्ञान नहीं रहेगा ढोंग और पाखंड कब आता है? जब धर्म के साथ विज्ञान नहीं रहता है, विज्ञान दूर हो जाएगा। ढोंग और पाखंड को फलने फूलना का मौका मिल जाता है। कोई मुंडी हिलाने लगता है, अरे बोलना, कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। विज्ञान नहीं है साथ में। धर्म से अगर विज्ञान दूर हो जाए तो धर्म में ढोंग आ जाएगा, पाखंड आ जाएगा, अंधविश्वास आ जाएंगे, रूढ़िवादिताएं आ जाएंगी, कुरीतियां आ जाएंगी। और विज्ञान के साथ भी अगर धर्म ना हो, वो विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा। मैं जो कहना चाह रहा था उस बात पर आओ। अपने जीवन को अवधपुर बनाना या कम से कम जनकपुर तो बना लेना, जहां ज्ञान हो, जहां विचार हो, जहां विवेक हो, जहां योग हो, जहां जोड़ना आए तुम्हें, अपनी चित्तवृत्तियों को जोड़ना आए, एकाग्र करना आए तुम्हें, जहां टूटते बिखरते परिवार, राष्ट्र और समाज को जोड़ना आए तुम्हें। और मैंने तो यहां तक कहा था, याद करिए अगर आपने सुना हो पहले, कि अक्षरों को भी जोड़ना आ जाए, अक्षरों को भी जोड़ना आ जाए। किसको? कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य अक्षरों से मिलकर के तो बनता है। और अक्षर परमात्मा का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म। जैसे परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता है, अक्षर की भी परिभाषा है, जो कभी क्षर ना हो यानी नष्ट ना हो उसे अक्षर कहते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले अगर गीता बोली है, वायुमंडल की कितनी परतों को पार करके वो आवाज चली गई होगी, वो आवाज नष्ट नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं होगी। और अगर है तो हम उसे पकड़ के दिखा देंगे। हरि बोल। जो हम बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है कभी, क्योंकि अक्षरों से मिलकर बनता है। इसलिए इसे परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। अब अक्षर तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अक्षरों को जोड़ना ना आया तो गालियां भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ के बनती है, अक्षर अलग से नहीं आते हैं। भगवान के नाम भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनते हैं। समाज को तोड़ने और बांटने वाली बातें भी इन अक्षरों जोड़ करके बनती हैं, और समाज को एकजुट करने वाली बातें भी इन अक्षरों को जोड़ करके बनती हैं। परमात्मा भक्ति के, राष्ट्र भक्ति के गीत भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनते हैं। साहित्यिक गीत भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनते हैं। अश्लील गंदे फूहड़ गीत भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद ग्रंथ, कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल, ये सारे इन अक्षरों को जोड़ करके तो बने हैं। साहित्य भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बना है, और अश्लील साहित्य भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बना है। इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके कुछ ऐसा बोलते हो कि कला कलेश दूर हो जाता है, अशांति दूर हो जाती है, प्रेम, एकता, सद्भाव पैदा हो जाता है। और इन अक्षरों को जोड़ के कुछ ऐसा बोलते हो कि जरा देर में अशांति हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, कला कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है जरा देर में। इन अक्षरों को जोड़ना भी तो हमें नहीं आता है। इन अक्षरों को कैसे जोड़ा जाए ये भी आ जाए। अगर ये सब तुम्हें जोड़ना आ गया है, मैं दावे से कह रहा हूं, जनकपुर प्रतीक है योग का और ज्ञान का। जैसे वहां पर राम और सीता का मिलाप हुआ है, ऐसी आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए। या तो प्यार, भक्ति, सद्भावना, साधना, तप, परिपूर्ण जीवन जियो,
या ज्ञान और योग के महत्व को स्वीकार करो, और ये दोनों हो तो और अच्छा है। लेकिन तीसरी पुरी मुझे जो नजर आई थी, मैंने आपको बताया था, उसका क्या नाम है भैया? जोर से बोलो ना। हैं जी? और जोर से बोलो ना। लंकापुरी। लंकापुरी काहे का प्रतीक है? भोग का प्रतीक है, विलासताओं का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है, निर्दयता का प्रतीक है। इसी लंकापुरी से कैसे कैसे काम हुए हैं। गांवों में आग लगा देते हैं, नगरों में आग लगा देते हैं, अच्छा चर्चा कहीं पर होने नहीं देते हैं, वेद पुराण की कथा कहीं होती नहीं, यज्ञ कहीं होते नहीं, सारे लोगों को ऐसा तैयार किया गया है। विश्वामित्र भी रोते काहे को पहुंचा, मेरे यज्ञ की रक्षा करो प्रभु। इनको अच्छा ही नहीं लगता था कुछ। सारे अनीति परिपूर्ण कार्य करते हैं, अत्याचार परिपूर्ण कार्य करते हैं। और मैं कहा करता हूं, इसीलिए इस पूरे रामचरितमानस में एक ये पुरी ऐसी है प्रमुख रूप से, जहां पर परमात्मा गया हुआ भी अंदर प्रवेश नहीं करता है। देखो, अवध में आया है प्रकट होकर के, जनकपुर में आया है, सीता का विवाह हुआ है, आनंद हुआ है, लेकिन लंका में गया हुआ भी अंदर प्रवेश नहीं करता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मरणासन्न रावण अभी भी अभिमान को नहीं छोड़ता है और कहता है, आज पहली बार उसने राम बोला। पूरे रामचरितमानस में आप पढ़ोगे, रावण के मुंह से तुलसी ने कहीं भी राम शब्द नहीं निकलवाया है। एक जगह पर भी ढूंढ के देख लेना, उसके मुंह से राम शब्द नहीं निकला है। आज पहली बार बोला, हे राम, अभिमान में मत अकड़ जाना, जीता मैं हूं, तुम नहीं जीते हो। लोग जो खड़े थे कहने लगे, वाह रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई है। अरे बोलना है, अभी अकड़ नहीं गई है। कुछ लोगों ने पूछा कि रावण तुम कैसे कहते हो कि तुम जीते हो, राम की विजय नहीं हुई है। बोले राम की विजय नहीं हुई है, मेरी विजय हुई है। किस बात पर कह रहे हो? रावण कहता है, हे राम, तुम सामने हो और मैं तुम्हारे धाम में जा रहा हूं, और मैंने अपने जीते जीते हुए अपने नगर में घुसने नहीं दिया है। देख लो कौन जीता है। मैं तुम्हारे सामने देखते देखते तुम्हारे नगर में प्रवेश कर रहा हूं, तुम्हारे धाम में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने लंका धाम में तुम्हें घुसने नहीं दिया है। मेरे जीते जी तुम्हारी हिम्मत थी कि मेरे नगर में घुस जाओ, लेकिन तुम्हारे जीते जी तुम्हारे